इमरान जैसे ही दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक जीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो। सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और खुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। आजकल तो 100 पर फ्याज से आपको लंबी रकमें मिल रही होंगी, ब्लैक जीरो ने कहा और इमरान हंस पड़ा। तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। जाहिर है, जेली अद्वियात के सिलसिले में इतने बड़े सेटअप पर आपने सारा काम करके 100 पर फ्याज के हवाले कर दिया है। फैक्ट्रियां तक पकड़ी गई हैं तो 100 पर फ्याज आखिर फ्याज ही है, ब्लैक जीरो ने कहा और इमरान हंस पड़ा। तुम यकीन करो, इस सिलसिले में उससे एक पैसा भी वसूल नहीं किया। दरअसल ये जुर्म इस कदर भयानक और मकरूह है कि सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। तुम सोचो कि तुम्हारे बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा मौत से लड़ रहा हो और डॉक्टर जान बचाने के लिए उसका इलाज कर रहा हो, और असल दवा की बजाय रंगदार पानी या ऐसी ही कोई और चीज उसे इंजेक्ट कर दी जाए तो नतीजा ये कि वो लामहला मर जाएगा। और मारने वाले को क्या मिला? सिर्फ चंद रुपए। उसके बावजूद खुलेआम लोग ये धंधा कर रहे हैं। हैरत होती है इन लोगों पर, जो चाहे दुकानदार हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे कोई और, क्या उन्हें अपनी मौत याद नहीं है? उनकी अपनी औलाद भी तो इन्हीं जेली अद्वियात की वजह से हलाक हो सकती है। फिर हुकूमत के लोग जो सब कुछ जानते हैं उन्हें मालूम है, लेकिन वो भी चंद रुपयों की खातिर ऐसे खौफनाक कातलों की तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं। ब्लैक जीरो, इंसान दौलत की खातिर इस इंतहा तक भी जा सकता है? मुझे उसका तस्वर ही न था। यही वजह है कि मैंने इस केस के सिलसिले में 100 पर फ्याज से एक पैसा भी नहीं लिया, वरना शायद मैं खुद भी बिला वास्ता तौर पर इसमें मुलविस समझा जा सकता था, ब्लैक जीरो ने कहा। लेकिन आपने वो रकम भी तो बहरहाल अतिया कर देनी थी, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे ज़मीर ने इतना भी गवारा ना किया, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इसकी मुस्तकिल रोकथाम करनी चाहिए। एक गैंग आपने पकड़ लिया, दूसरा ये काम शुरू कर देगा, ब्लैक जीरो ने कहा। मुस्तकिल इलाज क्या करें? कानून तो मौजूद है, कानून पर अमल दरामद करने वाले लोग भी मौजूद हैं, उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। अब क्या किया जाए? इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मुझे तो हैरत है कि एक औरत इतने बड़े सेटअप को चला रही थी, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, मुझे खुद यकीन नहीं आता। हो सकता है कि दूसरे लोग दरपर्दा हों। बहरहाल मैंने अरबाब को कह दिया है कि अपने मुखबरों को मुस्तकिल हदायत दे दे कि वो इस बारे में मालूमात हासिल करते रहें। अगर कोई केस उनकी नज़रों में आए तो मुझे इतला दी जाए, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया, जबकि ब्लैक जीरो उठकर मोलका किचन की तरफ बढ़ गया। वो शायद इमरान के लिए काफी या चाय बनाने गया था। एक्स्ट्रो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। जोलिया बोल रही हूँ बॉस, दूसरी तरफ से जोलिया की मुदबाना आवाज सुनाई दी। यस, इमरान ने कहा। सर, कैप्टन शकील ने एक अहम इतला दी है कि ग्रेट लैंड का मिकाके यहाँ दारुल हुकूमत में मौजूद है। मिकाके जो ग्रेट लैंड का स्पेशल एजेंट है, कैप्टन शकील ने उसे होटल लॉर्ड में देखा है, जोलिया ने कहा। उसकी निगरानी कराओ, हो सकता है कि वो अपने किसी जाती काम से आया हो, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। एक्स्ट्रो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सुलेमान बोल रहा हूँ साहब, अगर यहाँ मौजूद हों तो बात कराएं। दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज सुनाई दी। क्या बात है सुलेमान, क्यों कॉल की है? इमरान ने इस बार असल लहजे में कहा, क्योंकि सुलेमान बगैर अशद जरूरत के कॉल न करता था। साहब, टाइगर की कॉल आई है, उसका कहना है कि आप जहां भी मौजूद हों उससे फौरी तौर पर टेलीफोन पर बात करें। वो आपको कोई अहम तरीन इत्तला देना चाहता है, लेकिन ये बात वो ट्रांसमीटर पर नहीं करना चाहता। उसका कहना है कि वो होटल लॉर्ड के मैनेजर के कमरे में मौजूद होगा, वहां उससे बात हो सकती है, सुलेमान ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं कर लेता हूँ, इमरान ने कहा और करेडल दबाकर उसने तेजी से होटल लॉर्ड के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। उसी लम्हे ब्लैक जीरो काफी की प्यालियां उठाए वापस आया और उसने एक प्याली इमरान के सामने रखी और फिर घूमकर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया।
लॉर्ड होटल राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। आपके होटल के मैनेजर के पास मेरे दोस्त टाइगर मौजूद हैं, उनसे मेरी बात कराएं। मेरा नाम अली इमरान है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि टाइगर के इस अंदाज में कॉल का मतलब था कि कोई इंतहाई अहम बात हो गई है। हेलो, मैं टाइगर बोल रहा हूं। चंद लम्हों के बाद टाइगर की आवाज सुनाई दी। क्या बात है, क्यों कॉल की थी फ्लैट पर? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मैं एक नंबर आपको दे रहा हूं, उस पर मुझे 10 मिनट बाद कॉल करें, दूसरी तरफ से टाइगर ने कहा और एक नंबर बता दिया। उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। टाइगर ने शायद मैनेजर की वजह से उसे बॉस न कहा था और अलग नंबर दिया था। इमरान ने रिसीवर रख दिया। क्या बात हो गई है? यह टाइगर इस कदर पुरइसरार क्यों बन रहा है? ब्लैक जीरो ने कहा। कोई अहम बात होगी, इमरान ने मुख्तसर जवाब दिया और काफी सिप करने लगा। फिर 10 मिनट बाद उसने रिसीवर उठाया और टाइगर का बताया हुआ नंबर डायल कर दिया। हेलो, दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज सुनाई दी। अब बताओ क्या बात है, क्यों तुमने इस कदर सस्पेंस फैला रखा है? इमरान का लहजा कदरे तल्ख था। बॉस, मुझे हतमी इत्तला मिली है कि आपको और फोर्सेटार्स को हलाक करने के लिए जेली अद्वियात बनाने वालों ने ग्रेटलैंड की एक खसूसी सरकारी तंजीम ट्रांसक्रास को टारगेट दिया है और ट्रांसक्रास के स्पेशल एजेंटों का गिरोह इस कार्रवाई के लिए यहाँ पहुंच चुका है। और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि ये ग्रुप जिसका चीफ एजेंट मिकाके है वो आपसे भी और फोर्सेटार्स से भी अच्छी तरह वाकिफ है, दूसरी तरफ से टाइगर ने कहा। तो फिर क्या हुआ? इसमें इतना पुरइसरार बनने की क्या जरूरत थी? ऐसे काम तो होते रहते हैं। ये मिकाके या उसका ग्रुप क्या हुआ? मैं तो गोलियां नहीं चलाएगा, पहले हमें तलाश करेगा फिर काम करेगा। बहरहाल तुम्हें किस जरिए से ये इत्तला मिली है और किसने उन्हें बुक किया है? वो तो सरकारी तंजीम है, इमरान ने कहा। बॉस, यहाँ एक प्राइवेट खुफिया क्लब है जिसे प्राइम क्लब कहा जाता है। उसका मालिक और मैनेजर ग्रेटलैंड का एक बाशिंदा फिलिप है। उस फिलिप ने बुकिंग की है। मुझे उसकी इत्तला फिलिप के नायब ने दी है, जिसने बताया है कि पहले फिलिप ने इस काम के लिए मेरा नाम तजवीज़ किया, लेकिन बुक करने वाले ने कहा कि उसे मालूम है कि मैं आपका साथी हूं। इस पर उसने मिकाके को बुक करने का कहा और उसे उस कदर रकम ऑफर की गई कि वो प्राइवेट तौर पर अपने साथियों समेत एक खसूसी चार्टर्ड जेट तैयारे के जरिए यहाँ पहुंचा है। और जो कुछ मैंने बताया है ये भी उस फिलिप के नायब ने बताया है। मैंने आपको कॉल करने से पहले इस फिलिप को घेरने की कोशिश की ताकि उससे बुकिंग करने वाले के बारे में मालूम कर सकूं, लेकिन फिलिप काफिरिस्तान जा चुका है। शायद वो जानबूझकर निकल गया है, टाइगर ने जवाब दिया। तुमने मिकाके को देखा हुआ है? इमरान ने पूछा। नहीं बॉस, टाइगर ने कहा। ये होटल लॉर्ड का मैनेजर कौन है? इमरान ने पूछा। होटल लॉर्ड का मैनेजर रहमतुल्लाह है बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। उसके लहजे में हैरत थी। मुझे पहले इत्तला मिल चुकी है कि मिकाके को होटल लॉर्ड में देखा गया है। तुम मालूम करो कि क्या मिकाके होटल लॉर्ड में तो नहीं ठहरा। वो मेकअप में नहीं है, इसलिए पहचान लिया गया है। मैं तुम्हें उसका हुलिया बता देता हूँ, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने हुलिया बता दिया। यस बॉस, मैं मालूम कर लेता हूँ, ये आसानी से मालूम हो जाएगा, टाइगर ने कहा। तुमने ट्रांसमीटर पर बात कर लेनी थी, इमरान ने कहा। वो सरकारी एजेंट हैं, इसलिए मैंने सोचा कि शायद उन्होंने आपको ट्रेस करने के लिए यहाँ ट्रांसमीटर कॉल कैच करने का कोई बंदोबस्त किया हो, टाइगर ने कहा। ठीक है, उसके बारे में मालूम करो, फिर मैं देखता हूँ कि उसके बारे में क्या किया जा सकता है, इमरान ने कहा और हाथ बढ़ाकर उसने क्रेडल दबा दिया और फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही जोसेफ की आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ जोसेफ। राना हाउस का हिफाजती निज़ाम ता इत्तला सानी आन रखो, क्योंकि एक आदमी यहाँ ऐसा आया हुआ है जिसे मालूम है कि मेरा ताल्लुक राना हाउस से है और ये शख्स राना हाउस को मिसाइलों से उड़ाने के लिए एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाएगा, इमरान ने कहा। वो कौन है बॉस? आप कम अज कम उसके बारे में मुझे तो बताएं, जोसेफ की कदरे गुस्सीली आवाज सुनाई दी।
तुमने उसके खिलाफ कुछ नहीं करना, जो मैं कह रहा हूं वो करो और सुनो। साथ साथ निगरानी जारी रखना। अगर कोई मशकूक आदमी नजर आए तो उसे अंदर ले जाना और फिर मुझे इत्ला देना, इमरान ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने एक बार फिर करेडल दबा दिया और ट्यून आने पर उसने दोबारा नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सुलेमान बोल रहा हूं। राब्ता कायम होते ही सुलेमान की आवाज सुनाई दी। सुलेमान, मैं इमरान बोल रहा हूं। तुम ऐसा करो कि फ्लैट लॉक करके अपने गांव चले जाओ, क्योंकि यहाँ एक ऐसा आदमी मौजूद है जो फ्लैट को मिसाइलों से उड़ा सकता है। मैं उसे 2-4 रोज में कवर कर लूंगा, फिर तुम वापस आ जाना और जाते हुए हिफाजती निजाम ऑन करके जाना, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जी साहब, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। आप काफी मोहतात नजर आ रहे हैं इमरान साहब। ये मीकाके तो मेरा ख्याल है कि आपका दोस्त है, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, मेरे उससे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर वो वाकई यहाँ मेरे खिलाफ काम करने आया है तो मैं उसकी फितरत को समझता हूँ। वो बराह रास्त मुझ पर गोली चलाने की बजाय इस जगह को मिसाइलों से उड़ाना ज्यादा बेहतर समझेगा, जहाँ मेरी मौजूदगी का उसे इल्म होगा। इसलिए हिफाजती इंतजामात जरूरी हैं, इमरान ने कहा। सॉरी, मुझे तो इस बात पर हैरत है कि वो आपके बारे में अच्छी तरह जानता है, फिर क्यों ये काम हाथ में लिया है, ब्लैक जीरो ने कहा। उसमें एक ही बुरी आदत है कि वो जुआ बहुत खेलता है, और जुआ भी बड़ी बड़ी रकमों का। मेरा जाती ख्याल है, हो सकता है कि ये गलत हो, लेकिन बहरहाल ये मेरी राय है कि वो किसी बहुत बड़े जुए में हार कर लंबी रकम से मारूम हो गया होगा और उसे रकम की जरूरत होगी, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो ने सर हिला दिया। उसी लम्हे फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। एक्स्ट्रो, इमरान ने कहा। जोलिया बोल रही हूँ बॉस। अभी नौमानी ने इतला दी है कि इस कोठी में जहाँ 4 स्टार्स का हेडक्वार्टर बनाया गया था, वहाँ के मुलाजिम को हलाक कर दिया गया है। उसे हलाक करने से पहले उस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया और उसके साथ ही सिद्दीकी अपने फ्लैट से गायब है। उसके फ्लैट की हालत बता रही है कि वहां पर अचानक हमला किया गया है। वहां पर खून के निशानात भी मौजूद हैं और गोलियों के भी, जोलिया ने कहा और इमरान के चेहरे का रंग यकलख्त बदल गया। चौहान और नौमानी की क्या पोजीशन है, इमरान ने उसी तरह सख्त लहजे में कहा। वो फ्लैट्स में मौजूद हैं, मैंने चेक कर लिया है। नौमानी वहां गया तो उसने मुलाजिम की हालत देखी तो उसे ख्याल आया कि उसे लाजमन सिद्दीकी के बारे में मालूम किया गया होगा, क्योंकि उसे सिर्फ सिद्दीकी के फ्लैट का इल्म था। इस पर नौमानी ने वहां फोन किया, लेकिन जब वहां फोन अटेंड नहीं किया गया तो वो सीधा वहां गया और फिर उसने वहीं से मुझे फोन किया। उसके बाद चौहान के फ्लैट पर फोन किया तो वो मौजूद था। मैंने उसे कह दिया है कि वो फौरन मुतबादिल जगह पर शिफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने आपको फोन किया है। नौमानी को मैंने यही हदायत कर दी है। खावर तो अभी अस्पताल में है, जोलिया ने तफसील बताते हुए कहा। कैप्टन शकील को मीकाके की निगरानी का कह दिया था तुमने, इमरान ने उसी तरह सख्त लहजे में पूछा। यस बॉस, जोलिया ने जवाब दिया। तो उससे मालूम करो और फिर मुझे रिपोर्ट दो, इमरान ने कहा। सिद्दीकी के बारे में क्या हुक्म है, उसे तलाश किया जाए, जोलिया ने कहा। सिद्दीकी से उन्होंने यकीनन 4 स्टार्स के दूसरे मेंबर्स के बारे में मालूमात हासिल करनी है, लेकिन सिद्दीकी बहरहाल अपनी हिफाजत भी कर सकता है और उनके लिए तरने वाला साबित नहीं होगा। जो मैं कह रहा हूँ वो करो और तुम खुद भी और बाकी तमाम मेंबर्स को भी कह दो कि वो मुतबादिल जगहों पर शिफ्ट हो जाएं और उसके साथ ही सब मेकअप में आ जाएं। कैप्टन शकील अगर मीकाके को गुम कर चुका है तो फिर तमाम मेंबर्स को हुक्म दे दो कि वो मीकाके को तलाश करें, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने क्रेडल पर हाथ रख दिया। इस मीकाके को 4 स्टार्स के बारे में कैसे इल्म हुआ होगा, ब्लैक जीरो ने कहा। वो स्पेशल एजेंट है, कोई न कोई कुलियो उसे मिल गया होगा, इमरान ने कहा और क्रेडल से हाथ उठाकर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए।
रास्टर शूटिंग क्लब। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूं, रास्टर से बात कराओ, इमरान ने कहा। यस सर। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रास्टर बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूं, रास्टर, इमरान ने कहा। ओह ओह, आप? इमरान साहब फरमाइए, कैसे याद किया है? दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलख्त मुअदबाना हो गया। मीकाके यहाँ आया है अपने ग्रुप के साथ, क्या तुम्हें उस बारे में इत्ला है? इमरान ने पूछा। हाँ इमरान साहब, अभी थोड़ी देर पहले ही इत्ला मिली है, लेकिन उसने मुझसे राब्ता नहीं किया। न जाने उसकी क्या वजह है, हालांकि मेरा ख्याल था कि वो यहाँ आने से पहले मुझे इत्ला करता, लेकिन हो सकता है कि वो किसी ऐसे काम से आया हो कि वो मुझे भी इत्ला न देना चाहता हो, रास्टर ने जवाब देते हुए कहा। वो मेरे और यहाँ के एक ग्रुप के खिलाफ काम करने के लिए आया है, इमरान ने जवाब दिया। ग्रुप के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात तय है कि वो आपके खिलाफ काम नहीं कर सकता, रास्टर ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। उस ग्रुप के लिए मैं भी काम करता हूँ, वो भी मेरे ही साथी हैं, इमरान ने कहा। ओह, आपका मतलब 4 स्टार्स से तो नहीं है? दूसरी तरफ से रास्टर ने चौंक कर पूछा। हाँ, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? इमरान ने हैरान होकर पूछा। जी हाँ, 4 स्टार्स ग्रुप की तो पूरे मुल्क के मुजरमों पर वहशत तारी है। हालांकि ये ग्रुप ज़ेरे ज़मीन दुनिया में फैली हुई तमाम लानतों जैसे शराब की स्मगलिंग, मनशियात वगैरह के इस्तेमाल, गुंडागर्दी, बदमाश वगैरह के खिलाफ हरकत में नहीं आता, लेकिन इस ग्रुप ने बड़ी बड़ी समाजी बुराइयों के खिलाफ जिस अंदाज में जदोजहद की है वो वाकई काबिल तारीफ है। उसके साथ चूंकि आपका नाम लिया जाता रहा है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो आपके साथियों का ही ग्रुप होगा और उसी लिए उनकी कारकर्दगी शानदार जा रही है, रास्टर ने कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम्हारा मीकाके से राब्ता हो सकता है, इमरान ने कहा। कोशिश करूं तो शायद हो जाए, रास्टर ने कहा। तो तुम कोशिश करके उसे राब्ता करो और उससे मेरी तरफ से पैगाम दे दो कि उसे रकम की जरूरत थी तो मुझसे बराह रास्त बात कर लेता, लेकिन उसने मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ बुकिंग करके अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। उसने या उसके आदमियों ने 4 स्टार्स के एक आदमी को भी अगवा कर दिया है। गो मुझे यकीन है कि वो आदमी मीकाके या उसके आदमियों के कंट्रोल में रहने वाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसे पैगाम दे दो कि अगर उस आदमी की उंगली पर खराश भी आई तो मीकाके का नरखरा कुंद छुरी से काटा जा सकता है। इमरान का लहजा बेहद सर्द हो गया था। ओह ओह, मैं समझ गया इमरान साहब, मैं हर कीमत पर उसे तलाश करके आपका पैगाम देता हूँ, रास्टर ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। मैं 1 घंटे बाद तुम्हें दोबारा फोन करूंगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। यह रास्टर भी ग्रेटलैंड का बाशिंदा है? ब्लैक जीरो ने पूछा। हाँ, ये भी ग्रेटलैंड की एक सरकारी एजेंसी का फील्ड एजेंट था। खासा फ़आल, तेज और ज़हीन आदमी है, लेकिन उसके साथ साथ तनवीर की तरह दिमाग का भी गर्म था। चुनांचे उसकी अपने चीफ से लड़ाई हो गई। उसने चीफ को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिस पर उसका कोर्ट मार्शल हो गया, लेकिन उसकी साबका खिदमात की वजह से उसे सिर्फ 5 साल की सजा दी गई। 5 साल की सजा गुजारने के बाद ये ग्रेटलैंड छोड़कर कारमन चला गया। वहां से फिर पाकेशिया आ गया। यहाँ इसका शूटिंग सिखाने का कारोबार चल निकला है। साफ सुथरा आदमी है, लेकिन बाखबर रहता है। मीकाके का बड़ा गहरा दोस्त है, क्योंकि मीकाके उसी एजेंसी में उसके साथ काम करता था और मुझसे भी वाकिफ है, इमरान ने रास्टर के बारे में तफसील बताते हुए कहा। सिद्दीकी के बारे में आपने कोई हदायत नहीं दी, जोलिया को ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा।
वो 4 स्टार्स का चीफ है और 4 स्टार्स के मेंबर को मालूम हो चुका है उसे अगवा कर दिया गया है, इसलिए अब 4 स्टार्स जाने और उसका काम, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सिद्दीकी बहरहाल सीक्रेट सर्विस का मेंबर है, ऐसा ना हो कि उसे कोई नुकसान पहुंच जाए, ब्लैक जीरो ने कहा। तुम्हारा रवैया मेंबर्स के साथ बिल्कुल मां जैसा होता जा रहा है कि जवान बेटा चाहे घर के बाहर लोगों को पीटता रहा हो, लेकिन मां को यही खौफ रहता है कि कहीं उसके मासूम बेटे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। सिद्दीकी इस मिकाके या उसके साथियों के बस का रोक नहीं है। मिकाके और उसके साथी लाख स्पेशल एजेंट हों, लेकिन सिद्दीकी पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का मेंबर है, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। वैसे मुझे ये देखकर हैरत होती है कि आपको मेंबर्स के बारे में कतई कोई फिक्र नहीं होती, जैसे ये इंसान ना हो, माफूकुल फितरत कुव्वतों के मालिक हों। सिद्दीकी क्या कोई भी हो, आप मामूली सी परेशानी का भी इजहार नहीं करते। जिस कदर एतमाद आपको मेंबर्स पर है उसे देखकर मुझे बाज़ औक़ात यूं महसूस होता है कि शायद इतना एतमाद आपको अपने आप पर भी नहीं है, ब्लैक जीरो ने कहा। ब्लैक जीरो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स हैं तो इंसान, लेकिन उनके दिलों में जो कुव्वत ईमानी मौजूद है और वो जिस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसी जिंदगी इंसान को फौलाद बना देती है। ये लोग जवान हैं, उनका खून गर्म है, खूबसूरत हैं, वजीह हैं, दौलतमंद भी हैं, अकेले रहते हैं, उनके अंदर भी जज्बात मौजूद हैं, लेकिन उनकी तरबियत उन खतूत पर की गई है कि उनके किरदार में मामूली सा झोल भी नहीं आता। और मेरा ईमान है कि जिसका किरदार बेदाग होगा उस शख्स के गिर्द अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत का हिसार कायम हो जाता है। मौत, जिंदगी, हादसे, जख्मी होना, बेहोश होना, वक्ती तौर पर शिकस्त खा जाना, वक्ती परेशानियां, ये सब कुछ तो होता रहता है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत उन्हें इस तरह ज़ेर नहीं कर सकती कि वो बिल्कुल बेबस होकर ख़त्म हो जाएं। जिंदगी के आखिरी सांस तक उम्मीद का दामन थामे रखना और जदोजहद करते रहना, यही असल जिंदगी है, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। आपकी बात दुरुस्त है, इस दौर में वाकई ऐसा आला और पाकीज़ा किरदार वाकई अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है, लेकिन अगर उसे आप खुशामद ना समझें तो हकीकत ये है कि ये सब कुछ आपके किरदार की वजह से है। आप दरअसल मुझ समेत सब मेंबर्स के लिए नमूना हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। अरे मैं कैसे नमूना हो सकता हूँ, बकौल जोलिया दुनिया में मुझसे बड़ा इखलाक बाख्ता कोई नहीं है। जहाँ कोई खूबसूरत और नौजवान लड़की नजर आती है मैं उसके हुस्न की तारीफ शुरू कर देता हूँ और इस तरह उसे देखता हूँ जैसे वो मलका हुस्न हो, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। इसीलिए तो अभी तक आप बचे हुए हैं कि जोलिया को भी मालूम है कि आप सिर्फ बातें करना ही जानते हैं, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया तो इमरान हंस पड़ा। उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। एक्स्ट्रो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। जोलिया बोल रही हूँ बॉस, सिद्दीकी का फोन आया है, उसका कहना है कि उसे फ्लैट से अचानक बेहोश करके अगवा कर दिया गया है। फिर जब उसे होश आया तो उसके सामने 3 आदमी मौजूद थे, जिनमें से एक ने अपना नाम मिकाके बताया और मिकाके ने कहा कि वो इमरान का दोस्त है, इसलिए वो मेरे साथ नरमी कर रहा है, लेकिन उसे 4 स्टार्स ग्रुप के बाकी आदमियों के पत्ते चाहिए। तो सिद्दीकी ने उसे चौहान और नोमानी के पत्ते बता दिए। सिद्दीकी के मुताबिक उसने वक्त लेने के लिए बताया था ताकि उस पर तशद्दुद ना किया जाए। मिकाके उसकी बात सुनकर उठकर अपने साथियों समेत चला गया कि वो उसकी बात कन्फर्म कर ले। उनके जाने के बाद सिद्दीकी ने अपने आप को रस्सियों से आज़ाद कराया और फिर उसी इमारत में मौजूद 2 आदमियों को हलाक करके उसने फ़ोन पर चौहान और नोमानी को फ़ोन किया, लेकिन चूंकि आपके हुक्म पर वो मुतबादिल जगहों पर शिफ्ट हो चुके थे इसलिए फ़ोन अटेंड नहीं किया गया। तो सिद्दीकी ने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसे सारी सूरत हाल बता दी तो सिद्दीकी ने मुझे कहा कि मैं आपसे पूछ लूं कि क्या इस मिकाके और इसके ग्रुप के खिलाफ 4 स्टार्स को काम करना चाहिए या नहीं, जोलिया ने कहा। 4 स्टार्स का वो चीफ है इस हैसियत से जो मर्जी आए करता फिरे, लेकिन पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के मेंबर के लिहाज से उसे बहरहाल सीक्रेट सर्विस के मिशन पर भी काम करना है। और उसे बताओ कि अब अगर वो या 4 स्टार्स का कोई मेंबर मिकाके या उसके साथियों के हाथ आ गया तो फिर उसकी जिंदगी की गारंटी नहीं दी जाएगी, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया।
आपकी बात दुरुस्त साबित हुई कि सिद्दीकी वहां से निकल आया, लेकिन उसे चौहान और नोमानी के पत्ते नहीं बताने चाहिए थे। अगर ये लोग वहां होते तो ब्लैक जीरो ने कहा, तो क्या होता? सिद्दीकी ने 2 मारे हैं, फिर 4 मारे जाते। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। आपकी बात सुनकर मुझे वाकई ये एहसास हो रहा है कि आप मेरी बजाय अपने साथियों के ही साथ देना फर्ज समझते हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। जाहिर है इंतजामिया के खिलाफ यूनियन उसी तरह बनती है तभी मुतालबात मंजूर होते हैं, और मेरा सबसे बड़ा मुतालबा यही होता है कि मेरे चेक की मामूली सी रकम में गिरां कदर इजाफा हो जाए। इमरान ने जवाब दिया तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। और फिर 1 घंटे के बाद इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। रास्टर शूटिंग क्लब, दूसरी तरफ से नस्वानी आवाज सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूं, रास्टर से बात कराओ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। हेलो, मैं रास्टर बोल रहा हूं इमरान साहब। चंद लम्हों बाद रास्टर की आवाज सुनाई दी। क्या राब्ता हुआ है मी काके के साथ? इमरान ने पूछा। जी हाँ, लेकिन इमरान साहब, उसके 2 साथियों को 4 स्टार्स के एक आदमी ने हलाक कर दिया है और वो उसकी कैद से निकल गया है। इस पर वो बेहद बरहम था। उसका कहना है कि उसने इस आदमी पर इसलिए तशद्दुद नहीं किया था कि बहरहाल वो इमरान का साथी है, लेकिन अब वो किसी किस्म का लिहाज नहीं करेगा। मैंने इमरान साहब उसे समझाने की बेहद कोशिश की है कि वो ये मिशन छोड़कर वापस चला जाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, जिस पर मैंने उसे बता दिया है कि ऐसी सूरत में उसे या उसके साथियों के साथ कुछ भी हो सकता है। उसने जवाब में यही कहा है कि उसे परवाह नहीं है। उसने मेरे इसरार पर बताया है कि उसे भारी रकम की इंतहाई अशद जरूरत थी, इसलिए उसने ये केस अपनी जाती हैसियत पर बुक किया है और ऑफिस से छुट्टी लेकर यहाँ आया है। मैंने उसे ऑफर की कि वो ये रकम मुझसे ले ले, लेकिन उसने कहा है कि वो केस बुक करने के बाद पीछे नहीं हट सकता। इस पर मैंने उसे सिर्फ गुड बाय कहा है और राब्ता खत्म कर दिया है, रास्टर ने कहा। ठीक है, हुज्जत पूरी हो गई, मैं भी यही चाहता था, इमरान ने जवाब दिया। मेरे लिए क्या हुक्म है? रास्टर ने कहा। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हुज्जत पूरी करने में ताउन किया, गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब आपका क्या प्रोग्राम है? ब्लैक जीरो ने कहा। मेरे लिए मी काके से ज्यादा इस बात की अहमियत है कि उसे बुक किसने किया है, क्योंकि मेरे नुक्ते नजर से तो मार्गरेट की मौत, नकली और जेली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापे, उस फील्ड से मुतल्लिका बाकी सब अफराद की गिरफ्तारी के बाद मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर मिशन खत्म हो गया है, और अगर बाद में इस सिलसिले में कोई शिकायत सामने आई तो फिर देखा जाएगा। मैंने सर सुल्तान के जरिए सेक्रेटरी वजारत सेहत तक भी ये धमकी पहुंचा दी थी कि अगर अब जेली या नकली अद्वियात फरोख्त की गई तो उसकी बराह रास्त जिम्मेदारी उनकी होगी। लेकिन अब मी काके की आमद और उसकी कारकर्दगी से पता चलता है कि असली सरगना कोई और था, मार्गरेट नहीं थी। मार्गरेट ने अपने आप को सरगना जाहिर करके असल को बचा लिया है, और ये भी हो सकता है कि एक फैक्ट्री ना हो, ज्यादा फैक्ट्रियां हो, इसलिए अब असल बात उस सरगने की निशानदेही और गिरफ्तारी है, इमरान ने कहा। जाहिर है उसका पता मी काके से लग जाएगा, ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, मी काके को तो प्राइम क्लब के मालिक फिलिप ने बुक किया है, असल पार्टी का इल्म लामहला उस फिलिप को ही होगा, इमरान ने कहा। ओह, फिलिप काफिरिस्तान गया हुआ है, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, बज़ाहिर तो रिपोर्ट यही है, लेकिन हो सकता है कि वो अंडरग्राउंड हो गया हो। बहरहाल तुम सीक्रेट सर्विस के मेंबर से कह दो कि वो मी काके के मामले में कोई मदाखलत ना करें। ये काम 4 स्टार्स का है और वो खुद ही उसे निपटते रहेंगे। मैं इस फिलिप के बारे में मजीद मालूमात हासिल करता हूँ, इमरान ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ।
उसके उठते ही ब्लैक जीरो भी एहतरामन उठ खड़ा हुआ और इमरान खुदा हाफिज कहकर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।